नमस्ते नमस्ते, कैसा गया? सर बढ़िया गया पेपर। बढ़िया गया। हाँ। क्या कुछ डिफरेंट आया? सर डिफरेंट नहीं, पीवाईक्यू जितने हुए हैं अभी रिसेंटली जितने एग्जाम अच्छा। के वही पीवाईक्यूज आए हैं। ओके। सिमिलर मैथ हो चाहे जीएस हो, सिर्फ पीवाईक्यूज आए हैं। रीजनिंग में जो पढ़ा है वो आया? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला कुछ? नहीं, करंट अफेयर देखा जाए तो 2025 के थे, लेकिन अच्छा। उतने भी वो नहीं थे हाई लेवल के। हाई लेवल बहुत ही मतलब इजी। यूट्यूब पे देखा था, फर्स्ट टाइम देखा। अरे गले मिल गया। से नमस्ते, आशीर्वाद। कैसा गया पेपर? सही गया सर। बढ़िया गया? जी सर। पूरा करके आए हो? जी नहीं सर, 85 तक हो पाया था। अच्छा। रीजनिंग में कैसा गया? रीजनिंग में सर बहुत अच्छा, सारे सही हैं। सारे सही है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। नमस्ते, आशीर्वाद। कैसा गया? बढ़िया गया, अच्छा गया। अच्छा, जो पढ़ाया था वो आया? हाँ सर, सेम जो पढ़ाया सर आपने भैया आया था, बहुत अच्छा पेपर गया, अच्छा स्कोर आएगा सर इस बार, फाइनली सिलेक्शन होगा सर। अरे वाह यार वाह। सिलेक्शन की मिठाई लेके आओगे? जी सर बिल्कुल सर, रैंक का बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर आना होगा। अरे ओके धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। पेपर बढ़िया, जो पढ़ा है वही आया है? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है ऐसा कुछ? जीएस में क्या क्या आ रहा है? इसमें करंट ज्यादा थी। करंट ज्यादा आ रही है। अच्छा, एनटीपीसी में कम पूछी थी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा, जीएस में करंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो करंट अफेयर देखते हो अमित सर की सुबह 7 बजे? चलो, उसमें से कंटेंट मिला? जी फंस गया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है सर। चलो। अभी आयो है। अच्छा, नमस्ते भाई, आशीर्वाद। पेपर हो गया? हाँ सर, अच्छा गया पेपर? बेस्ट एकदम, बढ़िया। बहुत अच्छा था। जीएस में करंट अफेयर ज्यादा आ रही? करंट अफेयर का थोड़ा जो टफ था। अच्छा, जैसे ग्रुप डी में ज्यादा करंट अफेयर है तो ऐसे एनटीपीसी में ज्यादा भी नहीं थी, बट जो क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट थे। Typical। रीजनिंग बहुत अच्छी थी अच्छा। सर, एक भी क्वेश्चन नहीं कट पाएगा। वाह, सारे हुए? 30 पूरे के पूरे क्वेश्चन? पूरे के पूरे जो पढ़ा है उसी में से आया? सब उसी से। बहुत बढ़िया। और जीएस वगैरह? राम राम। और बढ़िया हुआ, जीएस भी कैसा गया? बढ़िया, जीएस भी जीएस भी ठीक हुआ। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। नमस्ते भाई, सेकंड शिफ्ट वाले पेपर दे के आओ, उसके बाद मिलूंगा मैं तुमसे। भाई सुनो, अच्छे से दे करके आना। बढ़िया पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट भाई, बहुत बढ़िया पेपर दे के आना। और रीजनिंग में किसी के एक नंबर भी कट गया ना, बाहर आके डंडे से पिटाई करूंगा। रीजनिंग में कैसा गया तुम्हारा? बहुत बढ़िया। पढ़ाने से बाहर कुछ आया? आ कैसे जाएगा? ओझा सर को ही बुलाना था। कौन कौन चाहता है अभिषेक ओझा सर आए? किस किस ने ओझा सर का मैथ पढ़ा है? पढ़ा है ना? उन्होंने 30 डेज कैलकुलेशन अपलोड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देखना। देखिए ना, और उस वीडियो को देख करके पता चलेगा कि आपको कितना डिफरेंट कंटेंट है। बाकी सारे अच्छे टीचर हैं, सब अच्छे हैं, है ना? मैं थोड़ा कम अच्छा हूं। रीजनिंग बढ़िया पढ़ाता हूं। पेपर जिसका हो पेपर दे करके आओ, सेकंड शिफ्ट के बाद मिलूंगा मैं यहीं। हो गया ना? आज जिनका हो गया वो यहाँ रहे। सेकंड में है ना? सेकंड के बाद मिलेंगे भाई। अरे बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारा प्यार। अरे वैसे हम चश्मे लगाते नहीं हैं, लेकिन स्टूडेंट ने दे दिया इसलिए लगा रहा हूं। लगा लूं? भाई हम चश्मे नहीं लगाते क्योंकि पता चले यार चश्मे की वजह से वायरल हो गए। असल में टीचर को कंटेंट के दम पे वायरल होना चाहिए। मानते हो नहीं? है ना? हो जाओ खड़े। पेपर कैसा गया? अच्छा गया सर। बढ़िया से दिया? सारे नंबर आएंगे? चलो बहुत नहीं। अच्छा, तो अभी क्या जो बुक यहाँ पे मिली। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। कहा नहीं था मिलेगी? करने के लिए आशीर्वाद। कैसा गया पेपर? सही गया। बढ़िया गया ना? पूरे नंबर आएंगे? रीजनिंग में तो आएंगे ना? बट्टे में बट्टे है, बट्टे में दो बट्टे। लंबा ले लो। अरे वाह। चलो, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, फोटो। आशीर्वाद। अब ये बताओ, देखो अब सबको बुक मिल गई, आराम से प्यार से बट भी गई। ठीक है? अच्छा पेपर गया सबका? बढ़िया गया? खुश हो सारे लोग?
ठीक है, भगवान सबको कामयाबी दे, अच्छे से रहना। कोई रहा तो नहीं गया, कहा था ना आराम से मिल जाएंगे। साइंस की जिसको नहीं मिली है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, सब उसने देखी है कि नहीं ये बताओ पहले। मतलब 12-12 घंटे की मैराथन आप लोगों के लिए मैंने कराई है, देखी है? आप ग्रुप डी का एग्जाम किस किस का है? मैं 12 घंटे की पूरी साइंस की मैराथन ला रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब। तैयार रहना, और उसी में से आपका पूरा पेपर, और ग्रुप डी का भी जब सेंटर आएगा यही मिलूंगी आपको, ठीक है? वादा है पूरा। तो आरजी रेलवे एग्जाम से पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? धर्मेंद्र डागर सर से कौन कौन पढ़ा है? उनकी एक मैराथन 12 घंटे की रेलवे के लिए जो मैथ्स की है ऑलरेडी, वो पहले से पहले वो देखना, फिर जो नहीं आएगी वो देखना। आपको मैथ्स में नए तरीके से सीखने को मिलेगा। देखो, हमारे हमेशा रैंक स्कूल का एक ही उद्देश्य है, अच्छे टीचर का ग्रुप। अच्छे टीचर का ग्रुप है, इसी वजह से हम लोग कभी भी टी शर्ट नहीं पहनते, क्योंकि हम ब्रांड पे कभी फोकस ही नहीं होते। और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, टीचर से, ज्ञान के अलावा तुम्हें और कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से भी हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम प्यार से अपने घर में सरकारी नौकरी ले लो और तुम्हारे घर में खुशियां चली जाए। क्योंकि जब तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे ना, वो असली खुशी होगी। ये हमें खुशी मिल रही है आप लोगों से मिल करके, लेकिन असली खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। और तुम्हारे माँ बाप उस दिन खुश होंगे जिस दिन तुम पढ़ करके सिलेक्शन लोगे। और पढ़ करके सिलेक्शन तब होगा जब डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे। तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए हो, बेरोजगार हो, मैं मानता हूँ। नहीं मिली उसका भी समाधान रैंकर्स गुरुकुल कर रहा है। अभी हमने आरजी स्किल्स शुरू किया है, और आने वाले टाइम में आरजी स्किल्स में देखना, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन सब के लिए स्किल्स लेकर के आएंगे। आरजी स्किल्स शुरू करने का उद्देश्य ये था कि स्किल्ड कोर्स, क्योंकि सबका सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल है नहीं, इतनी वैकेंसी है ही नहीं। तो सरकार अगर समोसे बेचने को रोजगार बोल सकती है ना, तो हम स्किल सिखा करके तो और बेहतरीन रोजगार दिला ही सकते हैं, है ना, ताकि आपको समोसे ना बेचने पड़े। सरकार उसको भी रोजगार मानती है ना, हम नहीं मानते, हम स्किल सिखाएंगे। इस वजह से तुम पहला टारगेट रखो रेलवे, एसएससी या सरकारी नौकरी। दूसरा टारगेट रखो ना हो तो स्किल्स। बस 2 ही टारगेट। डिग्री से ना होना कुछ, अगर होना होता तो स्कूल और कॉलेज में ही ऐसी पढ़ाई पढ़ा देते, आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती। कोचिंग संस्थान की जरूरत ही क्यों है? अगर स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो जाए तो संस्थान की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो, सरकारी नौकरी लो और देश को बदलो, बहुत ऊंचाइयों तक जाओ, अच्छे इंसान बनना, और नियत साफ रखना और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे वाह, बस सिलेक्शन लेके आ, फिर पॉडकास्ट का वेट, ठीक है। और मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकर्स गुरुकुल के सारे टीचर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, बेहतरीन फैकल्टी इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि ना मेरा नाम हो, ना रैंकर्स गुरुकुल का नाम हो, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का नाम हो, क्योंकि सिलेक्शन टीचर से होता है। कोचिंग संस्थान कोई कंपनी नहीं है कि हम सेल्समैन बन गए। कोचिंग संस्थान होता है एक्चुअली पढ़ाने से। इसलिए अच्छे टीचर, आप देखो अमित सर कितना बेहतरीन तरीके से सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ाते हैं, पुष्पेंद्र सर कितनी अच्छी साइंस करा रहे हैं, राधिका मैडम कितनी अच्छी से साइंस करा रहे हैं, धर्मेंद्र डागर सर की आप मैराथन देखो, उनका कंटेंट पढ़ करके देखो। अभिषेक ओझा सर अभी जुड़े हैं, कौन कौन पढ़ चुका अभिषेक ओझा सर से? कैसा लगा भाई? मजा आ गया ना, है ना। सुमन मैम इंग्लिश आपका रेलवे में तो नहीं आता, बट एसएससी की तो तैयारी करते हो ना। सुमन मैम की वोकेबुलरी और ग्रामर पढ़ के देखना। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो रैंकर्स गुरुकुल में है, वो जहां भी थे तब भी तारीफ कर रहा था। अभिषेक ओझा पहले पढ़ा रहे थे तब भी तारीफ कर रहा था, धर्मेंद्र अगर सर पढ़ा रहे थे तब भी तारीफ कर रहा था। एक ही उद्देश्य है, अच्छा कंटेंट। एक ही उद्देश्य है, बेहतरीन तरीके से तुम्हारा काम आ जाए। भाई हमारा मतलब, जब आप आज से 10 साल बाद याद करोगे ना, तो विक्रमजीत एक ही चीज़ का याद आएगा कि भाई उस इंसान ने एक ही बात बोली थी कि सिर्फ पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे हमसे ना हमारा तुमसे। मैं जिनसे पढ़ा हूँ, मेरे गुरु रजनीश गोयल कोटा में बैठे हैं, बस मैं गुरु पूर्णिमा के दिन याद करता हूँ, टीचर्स डे के याद करता हूँ, और नतमस्तक होकर के मैं से प्रणाम करता हूँ। उसके अलावा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने सिखाया, पढ़ाया। तो ऑल द बेस्ट, भगवान बहुत कामयाबी दे। थैंक यू सर। नमस्ते।